नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं CUET UG के थ्रू BHU में चल रहे UG एडमिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा करने के लिए आया हूं। यानी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो निश्चित रूप से आप जानना चाहते हैं, उस पर मैं आज बात करूंगा। यानी आज के वीडियो में बात करने वाला हूं मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित, साथ ही साथ मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन BHU की तरफ से कल यानी 9 सितंबर को जारी कर दिया गया है, जिसमें मॉपअप राउंड से संबंधित कुछ गाइडलाइन प्रस्तुत किया गया है, कुछ शर्तें बताया गया है, जिसके आधार पर आप मॉपअप राउंड का फ़ायदा ले पाएंगे, आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। साथ ही साथ कल मॉपअप राउंड के लिए BHU में UG के सारे कोर्सेज में जितनी सीटें वैकेंट है, खाली हैं, उनका भी डेटा जारी कर दिया गया, उन सीटों को भी घोषित कर दिया गया, जिसको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप निश्चित रूप से जाकर के देख सकते हैं। मैं BHU के द्वारा जारी किए गए इसी नोटिफिकेशन के आधार पर मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तों, कुछ महत्वपूर्ण कसौटियों और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, याद दिला दूं कि इस समय BHU में UG के अलग अलग कोर्सेज में मॉपअप राउंड के थ्रू जो खाली सीटें हैं, उन पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। यानी जो 9 सितंबर से शुरू हुआ है और कल तक यानी 11 सितंबर रात 12 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी। हालांकि मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कल यानी 9 सितंबर 2024 को शाम 6 बजे तक मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन का विंडो जब ओपन किया गया, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप विंडो ओपन नहीं हो पा रहा था, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जो विंडो है वो नहीं खुल रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम या सर्वर को लेकर के दिक्कतें होती हैं, तो आप लगातार कोशिश करते रहिए। निश्चित रूप से जैसे ही वो काम करेगा, आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। आप 11 का इंतज़ार न करें, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। मैं पीछे भी बताया कि जो मॉपअप राउंड है वह 11 तक, रात 12 बजे तक मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, जो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आपको दिख जाएगा। आप वहां से भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि यदि आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर रात 12 बजे तक नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यदि आप अपने ऑनर्स में या अपने कोर्स में खाली सीटों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो खाली सीटों का विवरण जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके साथ हर एक कोर्स में, हर एक ऑनर्स में खाली सीटों का विवरण विस्तार से लिखा गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। और ये जो वैकेंट सीट का जो विवरण है, यह बहुत विस्तृत तरीके से दिया गया है। यानी खाली सीटों को कोर्सेस के आधार पर, कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी रेगुलर की हैं, कितनी पेड की हैं, PC कैटेगरी के आधार पर कितनी सीटें खाली हैं, एम्प्लॉई वार्ड की कितनी सीटें खाली, इन तमाम तरह के क्राइटेरिया के आधार पर, इन तमाम तरह के कंडीशंस के आधार पर खाली सीटों का विवरण विस्तार से दिया गया है। आप निश्चित रूप से इसे देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हर कोर्स में, हर ऑनर्स में, हर कॉलेज में, हर कैटेगरी में इन तरह के चीज़ों को बताना एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। और किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर निश्चित रूप से विजिट करते रहें, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा।
अब मैं मॉप अप राउंड से संबंधित कुछ खास बात करूं, यानी कुछ मुख्य बातों को आपके साथ साझा करूं या गाइडलाइन को साझा करूं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BHU में जो काउंसलिंग पोर्टल है, उस काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आपको मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के जो काउंसलिंग पोर्टल है, आप उसके थ्रू सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने का जो फीस है, यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वह 500 रुपये तय किया गया है, 500 रुपीज़ तय किया गया है, और यह नॉन रिफंडेबल होगा। ये बात आप ध्यान समझिएगा। यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपका 500 रुपये वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो फीस है 500 या नॉन रिफंडेबल होगा। और आपको मॉप अप राउंड में एडमिशन खाली सीटों की स्थिति के आधार पर और आपके इंडेक्स के आधार पर दिया जाएगा। अब मैं जल्दी से मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड से संबंधित महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ, यानी कौन कैंडिडेट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है, योग्य है। इसमें 4-5 नियमों की बात करूँगा जो ये खास जो शर्तें हैं, जो नियम है, जो कसौटी है, यह मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात और पहली जो क्राइटेरिया है कि इस मॉप अप राउंड या स्पॉट राउंड में वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। यानी ऐसे बच्चे जो CVT UG देने के बाद रजिस्ट्रेशन BHU में नहीं कराए, उनको लग रहा था कि मुझे BHU में नहीं पढ़ना इसलिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो ऐसे नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि एडमिशन की प्रक्रिया से जो बच्चे छूट गए हैं, यानी किसी कारणवश अगर कोई विद्यार्थी BHU में एडमिशन की प्रक्रिया नहीं कर पाया, तो आप निश्चित रूप से मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक बार इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरी अगर बात मैं बताऊं तो इसमें ऐसे बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों को अभी एडमिशन का मौका नहीं मिला, यानी जिनका इंडेक्स लो था, इस वजह से उनको अभी तक BHU की तरफ से एडमिशन का कोई ऑफर नहीं गया। ऐसे बच्चे भी, लो इंडेक्स वाले बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड में करा सकते हैं। अगली बात यदि मैं करूं तो जिन बच्चों का डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं हो पाया, यानी ऐसे बच्चे जो डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा नहीं कर पाए, ऐसे बच्चे भी इस मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज़ें पहले नहीं था, इसे कुछ चेंज करके एडमिशन की प्रक्रिया को और फ्लेक्सिबल बनाते हुए ये आपको छूट दी गई है। यानी आप को एडमिशन ऑफर गया था, लेकिन आप किसी कारणवश अपनी फीस डेडलाइन के अंदर जमा नहीं कर पाए, तो आपको मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दिया जाएगा, यानी आप एलिजिबल होंगे। और अंतिम बात कि यदि आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है, विड्रॉ करा लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट भी अपना रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड में करा सकते हैं। अब जल्दी से मैं बात करूं कि नॉट एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, यानी कौन कौन से विद्यार्थी इस मॉप अप राउंड की विशेष प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस मॉप अप राउंड में वो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, चाहे किसी भी कोर्स में, BHU मेन कैंपस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में। यदि आपका एडमिशन हो गया है तो निश्चित रूप से आप इस मॉप अप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि इसमें जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोर्सेस हैं, जैसे BPA और BFA,
आप यदि बीपीए और बीएफए के लिए अप्लाई किए हैं, चूँकि यह प्रैक्टिकल कोर्स पर बेस्ड है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट कोर्स है, इसलिए आप इस कोर्स के लिए मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं है। इसके लिए कोई आपको छूट नहीं मिलती है। मैं जाते जाते एक दो बातें निश्चित रूप से आपको और बता दूं कि एडमिशन मॉप अप राउंड के थ्रू जो आपका होगा वह आपके इंडेक्स और खाली सीटों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी जिस कोर्स में, जिस ऑनर्स में जो सीटें खाली हैं उन्हीं सीटों पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, जिसका आधार आपका इंडेक्स होगा। मैं बार बार इस चीज़ को आपको समझा रहा हूं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सभी तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि आप जल्द से जल्द मॉप अप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। आप अपने पोर्टल को, अपने मेल को नियमित रूप से आप चेक करते रहिए। किसी भी तरह का मैसेज यदि आपके पास जाता है तो आप तुरंत प्रोसेस करें। किसी तरह का डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।